यार देखो देखो अब आ रहा पूरा शरीर देखो पूरे आ रहे हैं सही है सही बिल्कुल सही पूरा पूरे उठे बिल्कुल सही बताओ सही नहीं आ रहे दिखाऊंगा बता इतना आके देखो पूरे आ रहे हैं पूरे जूते बूते सब दिख रहे हैं। तो पूरे सभी भारतवासियों के सामने फिर एक बार चलते हैं मेरे प्यारों। मेरे भागवत प्रेमियों, नार जो करे तो कर छोड़े, नार जो करे तो कर छोड़े, वह औरत गरीब को रईस बना दे जो कड़ कड़ जोरे, और वह रईस भीख मंगाए दे भरे भान फोरे, नार जो करे तो कर छोड़े, नार जो बा औरत सीता बन के जगत मुख मोरे, और बा औरत वही रंडी बन के धर्म की आन तोरे, नार जो करे सो कर छोड़े, नार जो बा औरत जिसकी सेज परी अगल डर पाए, अपने घर में कूद रही है कोई हमें शिकार न बना दे, और बहु नारी पर पति संग मिलवे भादों की रात में जाए, फिरत बा बिन लगाम घोड़े, नार जो करे तो कर छोड़े, नार जो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो नारियां तीन प्रकार की होती है, उत्तम मध्यम लघु और अधम। उत्तम मध्यम लघु और अधम चार प्रकार की होती है। उत्तम मध्यम लघु अधम। उत्तम वो पतिव्रता जिसने पर पुरुष सपने में भी नहीं देखा है। मध्यम वो है दिन भर काम करती है बांदी की तरह, सुबह शाम वेद विख्यापन करती है। लघु हसमुख होती है, बड़े आदर्श होती है, देवर जेठ सबसे रागी कोई मिल जाए बढ़िया से खाना पियाना बोलना अवगत करती है, लेकिन जब चरित्र की बात आती तो मना कर देती है कि तुम का हमारे घर वाले से अच्छे, चले जाओ यहाँ से, ठीक है। लेकिन अधम जो होती है वो बहन की भैया की बहन नहीं है, पति की पत्नी नहीं है, उसको समझिए आप गए हैं कौन क्या हम कहें, संत आदमी है, संत चोला में है, न रहे, क्या कह सकते हैं। वो जो है वो हम बता ही रहे कौन है, ठीक है। तो समझ जाओ चौथे चरण की जो अधम नारी है, जो तवायफ है, वो किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है, ठीक है। आइए आज उद्धार ऋषि चंद्रकला जिन्होंने अपनी आंखें गंवा दी सरवन को पाने के लिए, मेरे भागवत प्रेमियों, आज सरवन ने कहा कि तुम माता पिता सूखे चले जा रहे हैं और आप कह रही हो कि रोज खीर खवाते हैं। तो आज ये कुम्हार के घर पे पहुंची है। अनुज कहूँ बीरा कहूँ, अनुज कहूँ बीरा, अनुज कहूँ बीरा कहूँ, या समझूत में लाल जेठ ससुर यही है, ससुर के रिश्ते अगारू, रिश्ता यही है खास तुम्हें हम आज बताए रहे हैं। और हड़िया एक ऐसी जो रिश्ते खास तुम्हें हम यहाँ बतलाए रहे हैं। और हड़िया के चक्कर में घर पे आज आई गए हैं।
हड़िया बनाओ। अरे जिसके दुई पेट अगारी मोए को पेट दुई देव बनाई। एक जो मोह दुई पेट लगत क्या जेठ रिश्ते में हमारे। और तब गौ घबराए कुम्हार सुनो सरदारी। डर का कुम्हार न कही बता रहा सुनी सुनो महारानी। और ऐसी हड़ियाल बनाई न सुनी अगारी। ऐसी हड़ियाल सुनी बता रहे आप बता न सके हमारे बाप। से महारानी जी सुन के बानी को ठीक करने लगे। कैसो अभ्यस भारो है जवाब बोली रानी। शब्द जो ऐसा तुमने तुम्हारे शब्द को सुन के हमारे हृदय में हलचल मच गई। ऐसी हड़िया जिसका एक मुंह दो पेट हमारे बाप भी नहीं जानते बनाना, समझे। ताकि आप चली जाएं कि आप राजा की राजकुमारी है और उद्यान ऋषि की उपस्थिति है। अभी वो तो जीवित हैं दोनों लोग, नैनों से ही तो नहीं दिखाई देता, लेकिन अब राजभार भारत पाठ संभाल रहे हैं श्रवण कुमार, तो उनके आप रानी है और हमारे सर्वश्रेष्ठ आदरणीय है कि हम तो तुम्हारी जनता है। लेकिन एक आप बात बताएं महारानी जी। चली जाइयो हमें कोई देख लीजिए। चली जाइए चली जाइयो हमें कोई देख लीजिए। चली जाइए बुरा जमानो महारानी जी आओ। बुरा जमानो महारानी जी आओ। सबके दिलों में पाप समाओ। कोई कलंक की तग में मेट दीजिए। चली जाइए चली जाइयो हमें कोई देख लीजिए। चली जाइए बुरा जमानो महारानी जी आओ। सबके दिलों में पाप समाओ। कोई कलंक की सग में मेक दीजिए। चली जाइए चली जाइयो हमें कोई देख लीजिए। चली जाइए चली जाइयो हमें कोई देख लीजिए। चली जाइए बुरा जमानो महारानी जी आओ। सबके दिलों में पाप समाओ। कोई कलंक की सग में मेख दीजिए। चली जाइए चली जाइयो हमें कोई देख लीजिए। चली जाइए बोले भक्त वत्सल भगवान की। 12 शब्दों में कहा आप चली जाएं, हम नहीं तो बदनामी के शिकार हो जाएंगे। मेरी महारानी हो, इस राज्य के राजा की रानी हो, हम ये हड़िया फड़िया उल्टी सूटी नहीं बना पाएंगे। हम इतने पढ़े लिखे नहीं है। इसलिए स्वामी रूप किशोर योगीराज पूज्य पाद गुरुदेव स्वामी आधार चैतन्य जी की इस लीला को अपने संबोधन में कुछ रखा, उसमें कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहते हैं 140 करोड़ देशवासी। नमस्कार, जय हिंद। रोक दीजिए मुनेंद्र यादव जी।